आज नगर पालिका पिलखवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, तो इसमें कुछ ही सभासद आए हैं। क्या सभी के लिए सूचना थी या कुछ चुनिंदा के लिए सूचना थी? नहीं, ऐसा नहीं था। कुछ लोग आज शनि जयंती भी है, जिसके कारण लोग उसमें भी व्यस्त हैं और कुछ लोगों से संपर्क नहीं हो पाया, क्योंकि ये कल ये निर्णय लिया गया कि भाई एक शहर की जनता को एक सच्चाई से अवगत कराया जाए। तो जिन लोगों से भी संपर्क हो पाया उन सबको सूचना दी गई और सब हमारे भाई हैं, सम्मानित सदस्य हैं। जो उनको सूचना मिल गई वो आप पहुँचे हैं। क्या नगर चेयरमैन को भी इसी की सूचना है? नहीं, नगर चेयरमैन को हमने इस बारे में कोई सूचना नहीं दी, कोई आपको चीज़ अवगत नहीं कराई गई। ये तो हमने निर्णय लिया था कि भाई सभी लोग मिलकर शहर की मान सम्मान की बात है और इसको हम जनता को सच्चाई से अवगत कराएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे चैनल के माध्यम से जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि हमने जो ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है, अपना टैक्स समय पर भरें, जिससे हमें भी विकास कार्य करने में, जब आप टैक्स भरेंगे उस पैसे से हम आपके ही शहर में विकास के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे और विकास कार्य करने में हमें आसानी होगी। ऑनलाइन पोर्टल पर आप जाकर अपना टैक्स जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल www.nppilakwa.in ये पोर्टल का लिंक है, आप इस पर जाएं, अपना टैक्स समय पर जमा करें। दूसरा, मैं पिलखवा की जनता से एक निवेदन और ये करना चाहता हूं कि अतिक्रमण की जो समस्या है ये बगैर आपके सहयोग के ख़त्म नहीं हो सकती है। पुलिस प्रशासन, नगर पालिका एक अभियान चला सकती है, एक दिन घूम सकती है, 2 दिन घूम सकती है, लेकिन जब तक आप लोग जागरूक नहीं होंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम अपने पिलखवे शहर को कैसे सुंदर रखें, स्वच्छ रखें और शहर सड़क पर अतिक्रमण ना करें, सड़क पर कूड़ा ना फेंकें। आप अपने कूड़े को, सूखे को, गीले को अलग अलग करें। सुबह गाड़ियां आती हैं उनमें डालें। एक हमें ही जागरूक होना पड़ेगा। शहर की सफाई व्यवस्था में हमारा सहयोग रहे और अगर कहीं कोई गाड़ी की समस्या है या कोई कर्मचारी, सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है, तो नगर पालिका में अपने जो वर्तमान में सभासद हैं उस क्षेत्र से उन्हें सूचना दें। नगर पालिका ईओ महोदय को सूचना दें, अध्यक्ष जी को सूचना दें। तुरंत आपकी कार्रवाई होगी, तुरंत आपकी सुनवाई होगी। और बस मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सबका सहयोग हमारे लिए एक ताकत है और आप सहयोग करोगे तो निश्चित रूप से जो पिलखवा वासियों का सपना, हमारा सपना, वो पूरा होगा। नगर पालिका द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं पूरे शहर में, उनका कोई कंट्रोल रूम नहीं है। क्या उनकी फुटेज निकालने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा जनता को? कंट्रोल रूम बन रहा है। दरअसल में पीछे जब ये लगाए गए थे, इंस्टॉल हुए थे, उसके बाद में कंट्रोल रूम की पहले व्यवस्था ये थी कि जो यहाँ के वर्तमान कप्तान हैं उनसे बात हुई थी कि थाने में इसका एक कंट्रोल रूम लगा दें। उन लोगों से बातचीत चल रही थी, उन्होंने कहा हमारे पास यहाँ पर्याप्त जगह नहीं है, अब हम उसको नगर पालिका में ही उसका एक कंट्रोल रूम बनाएंगे। अब जैसे बोर्ड मीटिंग होगी उसको बोर्ड से, क्योंकि बड़ा प्रस्ताव है, उसे पास करा कर और हम नगर पालिका के अंदर ही उसका कंट्रोल रूम बनाएंगे और सब यहीं से मॉनिटर होंगे। और ये जो कैमरे वाली लाइट ये तो है ना, वो ये पहले प्रस्ताव में थी, ये पहले बोर्ड ने पास करी थी, पूर्व की लाइट। कुछ दिन पहले भी ये चर्चा थी कि नगर पालिका को सलेश फार्म के अंदर शिफ्टिंग किया जा रहा है। नहीं, नगर पालिका शिफ्ट नहीं हो रही थी। उसमें भी एक थोड़ा सा भ्रम है। कुछ एक डिपार्टमेंट जो जिनके स्टोर एक्चुअली है क्या कि स्टोर कहीं और है और डिपार्टमेंट यहाँ बैठ रहा है, तो ये व्यवस्था ये सोच रहे थे करने की कि भाई नगर पालिका उस विभाग को और उसके स्टोर को वहीं रख दें, जिससे आसानी रहे मॉनिटर करने में कि हमारे पास कितना सामान है, क्या हमारे पास की ज़रूरत है, तो वो हम आसानी से हमें पता लग सके। एक और बात पूछना चाहेंगे जी, शहर में जो अतिक्रमण बढ़ रहा है और पालिका जो अपनी कार्रवाई कर रही है, उसने जो किया अभी गढ़ी मोहल्ले में किया, उसने पालिका ने कार्रवाई की, लेकिन जो ये चंडी रोड वाला जो नाला है जहाँ पालिका के द्वारा सड़क भी बनाई गई, उस सड़क से ना तो लोगों को लाभ मिल रहा है बल्कि दुकानदारों को उसका लाभ मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने दुकान और बाहर निकाल ली है, बीच में खंभे खड़े हैं, वे नहीं हटे हैं। और दूसरी बात ये कि जो उसके ऊपर जो अवैध अतिक्रमण हो रहा है उसको नहीं हटाया जा रहा है। भैया, एक तरफा कार्रवाई के लिए लोगों में आक्रोश। सुनो, नगर पालिका ने कई बार प्रयास किया और नगर पालिका ने इस पर एक्शन भी लिया। पुलिस सीओ साहब को भी इन्वॉल्व किया गया, पुलिस ने 2-3 बार उस पर कार्रवाई भी करी। अब जब तक हम ही जागरूक नहीं होंगे, पिलखवा की जनता जागरूक नहीं होगी, आपके घर का अगर घर के आगे की सड़क चौड़ी है या आपके घर के आगे का जो भी वो है चौड़ा है, तो उसका लाभ आपको मिलेगा, मुझे मिलेगा। ये जो वहाँ दुकानदार जो दुकान वो करते हैं, हमने कई बार उनको प्रयास किया, नोटिस कटे, उनके चालान बने,
नगर पालिका पर ये आरोप लगा कि जी ये फला फला को प्रताड़ित कर रहे हैं, हमारी ये सुनवाई नहीं हो रही है, ये नहीं हो रही है। उस पर समय समय पर हम अभियान चलाते रहते हैं और उस पर फिर अभियान चल जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। एक नाले पे अवैध भवन का उस पर आप नगर पालिका द्वारा उसका काफी टूट गया है। उसको अब उससे बातचीत हुई थी, वो आए हुए थे तो वो अपनी वो दीवार हटाएंगे और नाले का निर्माण वैसे तो लगभग पीछे से शुरू हो गया, वो आगे भी चालू हो गया। वो अब आचार संहिता की वजह से चुनाव में चले गए थे, तो चुनाव की वजह से नहीं बात करेंगे। उनका टेंडर हुआ नहीं ना शिफ्टिंग का, बिजली विभाग को शिफ्टिंग का पैसा नगर पालिका दे चुकी है, जो खंबे ये तो दे चुकी है, लेकिन जमीन पे काम नहीं उनका टेंडर नहीं हुआ अभी। उनका आचार से ये बीच में जो खंबे पड़े हैं जी, लाइन शिफ्ट का टेंडर आचार संहिता न होने उनका भी नहीं हुआ। वो टेंडर करेंगे और लाइन शिफ्ट कर देंगे। खंबे लगा दिए उन्होंने, खंबे तो पहले से लग रहे हैं ना आप लगे हैं, अब लगेंगे वहाँ ये चंडी रोड है, वो एक साथ वो हटेंगे वहाँ। जनता पिलखवा शहर में काफ़ी गरीब जनता भी है जो मैरिज हॉल नहीं ले सकती उनकी शादियां वगैरह के लिए, तो उसके लिए कोई सामुदायिक भवन वगैरह की क्या व्यवस्था के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये प्लान है बोर्ड का और आगामी बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को पास करके एक जो पीछे एक समस्या थी वहाँ कोलियों की, तो वहाँ वो हल करी गई। वहाँ हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं विधायक जी भी रहे हैं, तो उन लोगों ने भी मदद करके और वहाँ पे वो बनाने का काम किया गया। नगर पालिका की सबसे पहली बात तो ये है कि जो अवैध कब्जे हो रखे हैं ज़मीनों पे, उनको हटा के वहीं पे किसी अच्छी सी जगह पे देख के हम उनके लिए सामुदायिक भवन का निर्माण कराएंगे। नगर पालिका का ये आगामी एजेंडा है, एजेंडे में शामिल है। पर आरोप लगाया कमीशन लेके जो है काम किए जा रहे हैं, मतलब जहाँ से कमीशन मिल रहा है जहाँ पे कमीशन मिल रहा वहाँ पे काम किए जा रहे हैं, जहाँ से कमीशन नहीं मिल रहा वहाँ पे काम नहीं किए जा रहे हैं। देखो भाई साहब, ये तो जिन्होंने आरोप लगाए हैं ये तो वो अपनी बात को प्रमाणित करें, सबूत दें। अब बेबुनियाद चीज़ें आरोप मैं लगा दूं कि वो लोग पैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी से पैसे खाकर वो आरोप लगा रहे हैं, तो ऐसे आरोपों का कोई फ़ायदा थोड़ी है। आप तथ्यों के साथ आओ। अगर कमीशन खोरी है तो यहाँ हमारी एक सरकार ने एक वो बना रखी है व्यवस्था, आप शिकायत करो, जिलाधिकारी महोदय से शिकायत करो, ऊपर प्रमुख सचिव से शिकायत करो, सरकार में शासन में शिकायत भेजो कि ये कमीशन खोरी हो रही है। ये हमारे पास सबूत है। ये शहर में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, लेकिन एक भी सीसीटीवी कैमरा कामयाब नहीं है। अगर उसकी फुटेज की जरूरत पड़ जाए किसी की नहीं मिलेगी ना कंट्रोल। ये सब पे कमीशन वाली बात को बकिया तो भैया क्या देखिए, आरोप लगाना तो देखो भैया ने जैसे बताया बिल्कुल सही है कि राजनीतिक दल से भी लड़े थे तो एक आरोप है। और एक कहावत भी है कि बेकार आदमी कुछ किया कर स्वेटर उधेड़ के गुनाह कर। हकीकत ये है कि अगर आप देखो नगर पालिका में पेट्रोल का जो डीजल का जो खर्चा होता था डीजल का, वो लगभग 14 लाख रुपए महीने का होता था। जब वो चेयरमैन साहब ने नगर पालिका में अपनी कमान संभाली तो सबसे पहला बड़ा काम ये करा कि वो आज वो आधे की स्थिति में है, 7-8 लाख रुपए डीजल है। वो इतनी बड़ी डीजल चोरी होती थी। जहाँ भी कहीं इस तरह की समस्या मिलती है, पहले मैं मान सकता हूँ कि पहले ये सब होता था, रहा होगा जब इतना बड़ा अंतर आया, लेकिन आज उस पर काम बहुत लगाम लगाई गई, अंकुश लगाई गई है। अब दूसरी बात एक है कि जो जिन व्यक्तित्व पर आप करना चाह रहे हैं उस व्यक्तित्व को भी जानना चाहिए। राजनीतिक दलों का अपना अपना विचार और हो सकता है कहने का। जो चेयरमैन साहब की अगर बात कर रहे हैं तो आप ये देखो कि इस परिवार ने शहर को कमला भवन दिया और उस कमला भवन से हजारों बेटियां, हजारों बच्चे वहाँ से आज शिक्षित हो रहे हैं, समर्पण कर। आज भी मंगलवार को चेयरमैन साहब के सौजन्य से रेलवे रोड पर 5 रुपये में भोजन की व्यवस्था है और वो 5 रुपये इसलिए दी गई कि कुछ देना चाहे तो दे, ना दे तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह के परिवार के ऊपर मैं कहता हूँ कि लालछन लगाना एक ये अपने आप में अच्छी। कमला भवन पे भी लगा हुआ हो। हाँ, वो कमला भवन में लगता है और वहाँ भी लगता है, 2 जगह लगाया जाता है। तो इस पर बिल्कुल सख्ताई से काम हो रहा है। ये बिल्कुल निराधार बात है और सच्चाई ये है कि कमीशन खोरी बिल्कुल नगर पालिका से खत्म है। और वास्तव में जो भैया ने कहा है कि उसके लिए आप उचित प्लेटफॉर्म पर जाएँ, आरोप लगा देने की जरूरत नहीं। आप डीएम के यहाँ प्रमुख सचिव यहाँ की शिकायत कर सकते हैं। एक कूड़े की जो गाड़ी आती है उसमें ना तो कोई सायरन होता है ना कुछ होता, वो आती है, चक्कर लगाती है और चुप चली जाती है। कौन से वार्ड में है? अधिकांशतर सभी गाड़ियों में देखा गया है कि उनमें ना तो एक तो वार्ड में हो सकता है, आप कह रहे हो सायरन खराब हो जाता है, लेकिन टेक्निकल चीज़ है। आज सुबह मान लो चल रही थी, 2 घंटे बाद खराब हो गई, तो हर वार्ड में समस्या नहीं। हमारे वार्ड में भी आती है गाड़ी, सब में सायरन लगा हुआ, सभी में सायरन, सूचना भी दी जा रही है। उसके बाद मैं आपको अपडेट कर दूँ। अब जो हम सूचना दे रहे हैं उसमें ये दे रहे हैं कि आप गर्मी धूप से बचाव किस तरह करें, वो सूचना उसमें चलाई जा रही है। तो कूड़े की गाड़ी रेलवे रोड पे भैया आज नगर पालिका परिषद पिलखवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि अभी पीछे एक समाचार पत्र में एक हमारे यहाँ नगर के चेयरमैन पद के प्रत्याशी, हारे हुए प्रत्याशी ने ये आरोप लगाया
कि शहर में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, जल की समस्या है, उसकी बिजली की समस्या है, बहुत सारी उन्होंने गंभीर आरोप नगर पालिका पर लगाए। तो आज हम सब सभासदों ने आप सबको इसी वजह से आमंत्रित किया है कि हम आपके माध्यम से अपनी बात शहर की जनता के बीच में रख सकें कि पिछले 1 साल में जो डेवलपमेंट हुआ है पिलखुए नगर में, उसके बारे में आप सबके माध्यम से जनता को पता लग सके। हमारे बोर्ड के गठन को 1 वर्ष लगभग हो गया है पूरा मई के अंदर, और अभी पीछे जब सरकार का गठन हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार का, और नगर पालिका के नए बोर्ड का गठन हुआ, उस समय थोड़ी सी पैसे की समस्या थी, लेकिन पैसा फंड आना शुरू हुआ तो विकास कार्य होने शुरू हो गए। हमने 500 पहले उसमें 500 लाइटें मंगाई। शहर में आज लाइट की प्रकाश की व्यवस्था बिल्कुल पर्याप्त है, समुचित व्यवस्था है। कहीं कोई नहीं कह सकता कि किसी भी वार्ड में कोई अंधेरा है, और फिर भी अगर कहीं कोई लाइट लगनी रह गई है तो वो हमारा अंदर का विषय है। हमारे सम्मानित सभासद चेयरमैन साहब को अवगत कराएं तो उस पर तुरंत कार्य हो रहा है। शहर में एक टैक्स की बहुत बड़ी समस्या थी जिसको लेकर आम जनमानस बहुत परेशान था। हमने उस टैक्स की समस्या को ख़त्म करने के लिए एक कमेटी बनाई जिसमें हमारे सम्मानित सभासद प्रदीप भाई हैं, श्री दीपक शुक्ल जी हैं, बहुत वरिष्ठ सभासद हैं, तीसरी बार वो चुन के आए हैं, अंशुल मित्तल जी हैं। तो उसमें जो वरिष्ठ लोगों का एक कमेटी का गठन करके शहर से करके जो समस्या है उसको निस्तारण करने का कार्य हमारे चेयरमैन साहब, हमारे बोर्ड द्वारा किया गया है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि लोगों को यहाँ अपना टैक्स जमा करने के लिए चक्कर काटने पड़ते थे। आज अभी हमने इसको ऑनलाइन शुरू कर दिया है, जिससे लोगों को आने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर से अपना टैक्स पे कर सकते हैं। तीसरी, टैक्स को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या थी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वयकर प्रणाली लागू की, जिसमें एक दर तय की गई कि 10 रुपये स्क्वायर फीट जो है शहर के मकानों के भवन के पैमाइश होगी, उस 10 रुपये स्क्वायर फीट से हम टैक्स वो करेंगे। नगर पालिका की बोर्ड बैठक ने उसे सिरे से खारिज करा और 25% जो पिछला दर चली आ रही थी उनमें 25% का इजाफा करके और सब टैक्स को पुराने और नए भवनों पर लागू करने का कार्य किया गया है। अभी पिछले 2-3 महीने में सभी वार्डों की नाली पुलिया का काम किया गया निर्माण के क्षेत्र में। 30 सड़कें की परमिशन अभी हमें आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से मिली है। कुछ जगह टेंडर हो गए हैं, काम शुरू हो गया है। कुछ चुनाव आचार संहिता लगने की वजह से कुछ काम अभी रुके हुए हैं। जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी वो भी कार्य सुचारू रूप से चालू हो जाएंगे। रजनी विहार में पेयजल की पाइपलाइन की बहुत बड़ी समस्या थी, वहाँ उस समस्या को ख़त्म किया गया है। वहाँ पाइपलाइन बिछ रही है, 5 नई पानी की टंकियाँ यहाँ बन रही हैं। 2-3 का भी जब माननीय जो हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं केंद्र सरकार में, माननीय जनरल वीके सिंह उनका उद्घाटन करके गए हैं। और सड़कों का निर्माण भी बराबर चल रहा है। हमारे भाई प्रदीप जी के सहयोग से उनके प्रस्ताव पे एक सड़क सर्वोदय नगर की बनी है, CCRCC, यहाँ इस्लाम नगर की बनी है। तो ऐसा जो ये एक बेबुनियाद आरोप नगर पालिका के ऊपर लगाया गया है कि कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये सब हम सिरे से खारिज करते हैं। पिलखुए की जनता को ये बताना चाहते हैं। और रही पानी की समस्या की, जो जल भराव की है, लगभग 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव जल निगम द्वारा, हमारे चेयरमैन साहब के प्रयासों द्वारा यहाँ पिलखुआ में वो हो रहा है। इसमें नई पाइपलाइनें डलेंगी, 5 टंकियाँ बनेंगी, नए पंप सेट लगेंगे, सब जगह 100 करोड़ लगभग का उसका बजट है। और उसमें सड़क निर्माण भी होगा, जहाँ टूट फूट होगी वो सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं है कि नगर पालिका काम नहीं कर रही है या नगर पालिका के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। सफाई व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा था हमारे शहर के अंदर। सफाई व्यवस्था को हमारे चेयरमैन साहब और सभी सम्मानित सभासदों ने मिलकर 2 भागों में डिवाइड किया। कुछ वार्ड जो प्राइवेट हम ठेके पर आउटसोर्सिंग करते थे प्राइवेट कर्मचारियों को, 10 वार्ड उन्हें दिए, 25 वार्ड सरकारी कर्मचारियों को दिए। आज सफाई की व्यवस्था बहुत बेहतर हो गई है। कूड़े के पॉइंट भी 2 ही रह गए हैं पिलखुआ में, पहले बहुत सारे पॉइंट हुआ करते थे। और रात्रि की जो एक पूर्व चेयरमैन द्वारा वो चलाया गया था, वो भी रात्रि सफाई व्यवस्था भी चालू हो गई है। तो जो आरोप लगाए हैं दूसरे लोगों ने, मैं आप सबके माध्यम से यही पिलखुए की जनता से कहना चाहता हूँ, वो बेबुनियाद हैं, निराधार हैं। पूरा बोर्ड, हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार सब शहर के प्रति समर्पित है, उनके विकास कार्यों के लिए समर्पित है। और जो भी पिलखुए का
बेहतर से बेहतर विकास होगा, उसमें सबकी सहयोगी सहभागिता रहेगी। बस यही आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं। जैसा कि हमारे शहर में बंदरों का इस समय ज़्यादा समस्या का काम चल रहा है, तो इस विषय में नगर पालिका ने 2 बार टेंडर करे और लगभग 800 बंदर हमारे द्वारा पकड़े गए हैं। अब होता क्या है, हम यहाँ से जैसे बंदर पकड़ के हमारी एजेंसी जिसको भी हम ठेका देते हैं वो दूर छोड़ कर आती है, दूसरे लोग बंदर पकड़ के यहाँ छोड़ जाते हैं। दिल्ली से कुछ लोग आए यहाँ छोड़ गए। तो 2 बार टेंडरिंग हुई और 800 बंदर हमने ये चिन्हित करे थे कि जब भी जो बंदर आप पकड़ोगे उस पर एक मार्का होगा, आप ब्लू कलर या कोई भी कलर का ऐसा स्प्रे वगैरह रखो जिससे हमें ये पता लगे काउंटिंग में कि भाई हाँ ये बंदर वास्तव में पकड़े गए हैं। 800 बंदर लगभग 2 बार के प्रयासों में पकड़े गए हैं। अब आचार संहिता खत्म हो जाए, पुनः टेंडरिंग उसका नवीनीकरण करा जाएगा टेंडर का, और दोबारा बंदरों को पकड़ने का अभियान चलाया जाएगा। जनता शहर में नाली की बहुत बड़ी समस्या रही है, नालियों ने नालों का उद्धारण किया हुआ, तो इस विषय में नगर पालिका का हाँ, नगर पालिका अभी मेरी चेयरमैन साहब से इस बारे में विस्तृत बात हुई थी। देखिए, पिलखुए की जल निकासी की एक बहुत गंभीर समस्या है। उसका सबसे बड़ा जो सॉल्यूशन है वो ये है कि जब तक हम किसी अच्छी कंपनी को बाहर से हायर करें जो इस पूरे पिलखुए की नालियों का लेवल निकाल कर दे, जिससे नालियों का निर्माण जो हो तो वो हमें ये पता लगे कि हमें इस पॉइंट से शुरू करनी है और उसका प्रॉपर ढलान बन के वो नालों में, और नालों का प्रॉपर ढलान बन के बाहर जो नाले बने हुए हैं पिलखुआ के क्षेत्र के बाहर, वहाँ तक वो पानी पहुँच सके, तभी इसके जल समस्या का निदान होगा और नालियाँ भी दुरुस्त होंगी। इसलिए अब उसका